पूरी करो, नक्सलियों का सम्मान, सहायक पुलिस कर्मियों का अपमान, ये हम नहीं बल्कि झारखंड के सहायक पुलिस पिछले 4 वर्षों से ये कहते आ रहे हैं। 2017 में रघुवर सरकार ने झारखंड में 12 जिलों में सहायक पुलिस कर्मियों का बहाल किए थे और ये सभी सहायक पुलिस कर्मी हैं। हम ये झलकी आपको दिखा रहे हैं, पूरा प्रारूप दिखाएंगे और ये कहेंगे कि 2000 झारखंड का सहायक कर्मी इस वक्त राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे यूं ही सड़क पर सोने को मजबूर है। आप ऊपर देख सकते हैं, मंच है, मंच के ऊपर कम से कम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सहायक पुलिसकर्मी यूं ही बरसात के नीचे, आसमान के नीचे और खुले बारिश में सोने को मजबूर है। हम थोड़ा सा तस्वीर पीछे भी आपको दिखाएंगे कि ये जहां तक आपकी नजरें दौड़ रही है, ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई मंच नहीं लगा है, ये बल्कि कोई ठेला का व्यवस्था नहीं किया गया है, बल्कि ये सहायक पुलिस कर्मियों ने खुद से अपना आसरा बनाया है मोरहाबादी के मैदान में। तो इस वक्त मोरहाबादी का मैदान सहायक पुलिस कर्मियों से गुलजार हो चुका है, क्योंकि पिछले 6 सालों से यह सहायक पुलिसकर्मी यूं ही सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और अपनी जो मांग है पूरा करने का मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरा नहीं हो पाया। 8 तारीख को झारखंड में हेमंत सरकार को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और उस दिन ये सहायक पुलिसकर्मी, महिला पुरुष सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी ने विधानसभा को घेरने का काम किया। जब ये पुलिसकर्मियों को वहां नियुक्त किए गए पुलिसकर्मी रोकने का काम किया, ये रुकने नहीं रुक पाए। उसके बाद अंदर गए, इन्हें मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए ले गया। हम वो भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री से क्या वार्ता हुई है, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पिछले 6 साल से ये सहायक पुलिसकर्मी यूं ही सड़क पर समय समय पर आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मियों को जो नेतृत्व कर रहे हैं आनंद जी, इनसे जुड़ेंगे और सीधे चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या बना कि झारखंड में जिस वक्त रघुवर सरकार ने आपको बहाल किया था, चेहरे काफी खुश थे, लेकिन आज वही चेहरे पर आंसू हैं और चेहरे सिकन है, आग भर आई है। नारा लगाते लगाते इनका जबान थक चुका है। अब पेट तो ऐसे ही सूख गया क्योंकि सरकार इन्हें वेतन भी समय से नहीं दे रही है। क्या कुछ मांग? मांग यही है कि पिछले 7 सालों से 6 सालों से हम लोग अपना दर्द को, दुख को, क्योंकि आधुनिक जीवन में एक 10,000 की निश्चित और एक मुश्त मानदेय पर 24 घंटा का ड्यूटी, किसी तरह का ना उनका मैनुअल है, न कार्य की प्रकृति स्पष्ट है, न किसी तरह का वर्दी अनाउंस है, न जूता अनाउंस है, न भोजन है, न दवा है, न शिक्षा है, न मेडिकल है। तो एक आधुनिक रूप से गिरमिटिया मजदूर बना करके आधुनिक रूप से एक स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक मानसिकता थोप करके हम लोगों को कैद कर लिया गया है। जो एक कैदी पर महीना में खर्च होती है, वो हमें वेतन के रूप में देकर हमें भ्रम की स्थिति में करके, असमंजस की स्थिति में करके हमारे जीवन को डार्क में ढकेला जा रहा है। न हंसने दे रहा है, न रोने दे रहा है। मजबूरी क्या है गुप्ता जी, जो आप बार बार सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार अपने आंखों में पट्टी बांध करके आपको आंदोलन को चुपचाप देखती है? सहायक पुलिस की मजबूरियां कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि एक पुलिस कर्मी का 24 घंटा ड्यूटी है और एक पुलिस के पीछे एक छुपा हुआ परिवार होता है। और यदि 24 घंटा ड्यूटी है, सांप्रदायिक दंगा हो या नक्सली हिंसा हो, सामाजिक तनाव हो, विभिन्न तरह के वीआईपी ड्यूटी हो, अन्य आपातकालीन स्थिति हो, यदि 24 घंटा हम समाज के लिए, राज्य के लिए यदि एक कर्मी के रूप में नियुक्त है, समय दे रहे हैं, तो हमारा भी पेट है, हमारे परिवार का भी पेट है। तो आप भूखा सिपाही, भूखा शेर कब तक पाल सकते हैं? इसमें ऐसा आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। स्पष्ट बिंदु में कहना चाहूंगा कि एक जीवन भरण पोषण के लिए एक कम से कम मूलभूत सुविधाओं तक हम परचेजिंग पावर मेरा हो, इस मोड़ तक कम से कम हमारी आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए। और विभाग में छुट्टी नहीं है, महिलाओं को विभिन्न तरह की समस्या रहती है, विशेष अवकाशों, मातृत्व अवकाशों, अन्य अवकाशों, उनको इस छुट्टी के बदले में कौन सा
सहानुभूति मिले न मिले, क्या चुकाना पड़ता है, क्या दर्द झेलना पड़ता है, क्या अपमान झेलना पड़ता है, यह वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये दर्द गुजरता है। इसलिए उनका एक अघोषित रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अलग तरह का शोषण होता है। और जहां तक समाज में है, एक ताना बाना, अगर कोई रेगुलर पुलिसकर्मी के परिजन है, उनका अगर हम बाइक पकड़ लिए, तुम्हारा एक ना औकात हो गया, 10 हजरिया पुलिस है, हमारा बाइक पकड़ेगा, हमारा मंत्री से लगा हुआ है, हमारा भाई कांस्टेबल है, एसआई है, दरोगा है। वैवाहिक जीवन में बोला जाए तो वहां भी है कि आपका आर्थिक मानदेय देख के इतना में भरण पोषण अपना नहीं चला पाएगा तो परिवार कैसे चला पाएगा। वहां भी आपको एक अपमान का महसूस होना पड़ता है। और ये कुछ ऐसा है जो दिखता है, और नहीं दिखने वाला भी बहुत ऐसा चीज है जो एक एक दिन, एक एक पल हम लोग के ऑफिस में ताना सुनना पड़ता है, समाज में ताना सुनना है, आर्थिक रूप से बहुत बहुत कष्ट झेलना पड़ता अच्छा, है। 2016 की बात करेंगे, जब आप बहाल हुए थे, 17 में हुए थे, आपकी बहाली हुई थी, उस समय नियम बनाया गया था। उस नियम में क्या संशोधन की मांग कर रहे हैं आप? उस समय आपाधापी में क्या मानसिकता था, क्या आईएएस आईपीएस की सोच थी, सरकार की सोच थी, और क्या हमारा मजबूरी था, और लालच भी कह सकते हैं, बहुत परिस्थिति लाकर ऐसा मोड़ पर खड़ा करती। तो नियमावली में स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ। पेपर में कुछ और दिया, बयान में कुछ और दिया, विज्ञापन में कुछ और दिया, योगदान किए तो उसका स्थिति कुछ और हुआ, योगदान के बाद ड्यूटी का प्रति कुछ और आया। हम उस नियमावली में चाहते हैं कि संविधान के बहुत बहुत धाराएं संशोधित हो सकती है, समाज के बहुत कुरीतियां के लिए संविधान संशोधन हो सकता है। तो एक और भी अनुबंध कर्मी है झारखंड में, उनके साथ समय समय पर मिला, ठीक ठाक उनके साथ जस्टिस हुआ है। तो एकमात्र सहायक पुलिसकर्मी के बात को अनसुना, मनमानेपन, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाना, कदम उठाया जा रहा है। हमारे भूखा नाच को सरेआम देखा जा रहा है और उससे मजा लिया जा रहा है। सर, 8 तारीख को विधानसभा, क्या कुछ बात हुई थी कि आप मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए आपको अंदर ले जाएंगे? हम लोग 5 से 7 प्रतिनिधि गए, वहां पहुंचे, अपने आवाज को बुलंद किया, क्योंकि गरीब की, भूख की, रोटी की आवाज अगर विधानसभा में नहीं गूंजेगी तो विधानसभा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर पूंजीवाद की आवाज उठेगी, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप एक समाजवाद की ओर बढ़ना होगा। आपका राज्य के जो आर्थिक हालात है, सामाजिक हालात है, एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य में आप पूंजीवाद के मानसिकता से उस पत्थर पर सोने वाला का, उस जंगल में पेड़ के पत्ता खाने वालों को न्याय जब तक सदन से नहीं होगा, जब तक उसको भाषण देने से और सपना देखने से कभी नहीं होगा। उसी रूप में एक हम लोग हैं, उस जंगल प्रभावित, उस नक्सल प्रभावित, नक्सलियों से भी बहुत दंश झेलना पड़ा। इस सिस्टम में आए कि अब कुछ उम्मीद, आशा का किरण जगा कि सहायक पुलिसों के साथ एक बेहतर जीवन मिलेगा। माँ बाप का सपना हुआ कि जो 50 साल 10 साल 1-2 पीढ़ियां झेली, शायद अब उत्थान होगा, लेकिन सब धुंधला नजर आ रहा है। देखने में तो बाहर से लगता है कि सरकार है, समाज है, संविधान है, कानून है, मीडिया है, तमाम भावना है, लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत कुछ उसमें जटिलता और संकीर्णता नजर आती है। क्या कुछ मांग है, डिमांड है सरकार से आप? मुख्य यही है कि यही घटक दल कांग्रेस की सरकार जो झारखंड में है, उसका, आपका छत्तीसगढ़ में जब बघेल सरकार थी, तो बघेल सरकार छत्तीसगढ़ सहायक आरक्षक यानी सहायक पुलिस से ही मिलता जुलता एक संगठन था। तो वहां पर उन्होंने, बघेल सरकार ने उसके परिस्थिति प्रोटेस्ट को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित करके स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। तो हम बोलते हैं जब यही घटक दल कांग्रेस है, यहाँ भी सहायक पुलिसकर्मी है, तो आप 7 वर्षों के पुलिसिंग के अनुभव देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अनुभव देख लीजिए, और जो स्किल चाहिए एक विभाग को, 7 वर्षों में स्किल भी विकसित हो गई। तो आप एक सहायक पुलिस कर्मियों को झारखंड पुलिस में समायोजित कर वर्दी में बार बार आंदोलन होने से रोके, हमें भी एक बेहतर जीवन दे, सेवा करने के लिए कॉन्फिडेंस दे, समाज के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए करने के लिए या लेने के लिए सहयोग दे। और सरकार से स्पष्ट यही है कि हमारी एक्सपीरियंस, हमारी स्किल, हमारी अनुभव 7 वर्षों के जो हम दिए, उसको मैपिंग करते हुए, मेजरमेंट करते हुए हम लोगों को झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहाली निकाली है 30,000 को, उसमें पुलिस लोग का भी क्या कुछ कहना है आप लोग का? क्या आप ही का जो व्यक्ति है 2000, क्या उसमें समायोजन किया जाए? उस बहाली में दूर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कुछ सक्सेस, क्योंकि स्थानीय नीति भी लगभग अभी क्लियर नहीं है। और जो बहाली भरी है, सरकार के पास
लगभग 15 से 18 लाख आवेदन है और सरकार के पास 3 या 4 महीना समय होगा। तो पहले दौड़ का 18 लाख 15 लाख बच्चों को दौड़ाना हम नहीं समझते हैं कि अभी संभव है। और हमारा तक जहाँ है उसमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं 4900 में एक आरक्षण, पारा शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण है, होमगार्ड भाई का भी आरक्षण है, तो हमें उससे भी वंचित रखा गया है। यदि आरक्षण भी होते तो शायद 2-2,500 में 500-200 कर करके धीरे धीरे हम वहां समायोजित होते। हमारे लिए तमाम रास्ता बंद कर दिया गया है। मात्र एक सिस्टम में ला करके द्वारपाल केवल बना दिया गया है। आप नौकर की तरह खटिए, आधुनिक गिरमिटिया मजदूर, और खाइए, 24 घंटा ड्यूटी कीजिए। इसके अलावा कहीं न सुनने वाला है, न समझने वाला है, न देखने वाला है। अब हम लोग कौन जन्म के पाप किए हैं, कौन जन्म का ऐसा क्रूर किए हैं कि सजा मिल रही है, लेकिन ऐसा सजा शायद हम प्रार्थना करते हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी आंदोलन को जो देख रही है, आपकी बातों को मान लेगी? नैतिकता होगी। और जिस तरह से बयान आया है कि हम संवेदनशील हैं, सकारात्मक हैं, तो बयान को कथनी को करनी में बदलना होगा। कथनी करनी में अंतर नहीं स्पष्ट करना होगा। जो बोले हैं वो मंच तैयार करें और अपना अधिकारी या प्रतिनिधि मंडी में जिन किन्हीं को भी हम लोगों को डिस्कशन हो, निचोड़ उस पर बहस के साथ एक ठोस नीति नियमावली सेवा शर्त पर सहमति बने, उस पर कैबिनेट के माध्यम से हम लोग के पारित करके लाभान्वित करें। अब यही प्रदर्शन एक उत्सव में बदल जाएगा। सरकार अगर नहीं मानी तो आपका आंदोलन कहाँ जाए, क्या रुख लेगा? आबर बार तीसरा आंदोलन है और सरकार के हम आंदोलन का जो स्वरूप है सब अपनाएंगे। और समय के साथ जिस धैर्य और प्रताड़ना दोनों झेलना पड़ रहे हैं हम लोग, और प्रताड़ना एक दिन विद्रोह में बदलेगी और विद्रोह एक दिन उग्र आंदोलन में बदल जाएगी। ये आंदोलन है पेट का, ये आंदोलन है भविष्य का, ये आंदोलन है इनके बच्चों के शिक्षे का। तमाम पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं कि यूं ही सड़क पर खुले आसमान के नीचे अपने लगातार प्रदर्शन को जारी रखे हुए और सरकार से मांग कर रही है कि सरकार अब तक जो आंखों में पट्टी बांध करके सो रही है, अपने आंखों का पट्टी खोले और इन सहायक पुलिसकर्मियों का जो दर्द है उसको सुने। क्या कुछ मैडम डिमांड है, क्योंकि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी आती हैं? सरकार से बस यही डिमांड है कि हम लोग के जितने भी सहायक पुलिस कर्मियों को हम लोग को 10,000 में रखिए, हम लोग के लिए कुछ सोचे, हम लोग को एक सहारा दे, अच्छे तरह से आर्थिक सहायता दे, ताकि हम भी अपने परिवार को अच्छे से चला सके। और हम लोग चाहते हैं कि वो हमें पुलिस में समायोजन कर दे। यानी सहायक पुलिस कर्मियों का मांग है कि सरकार इनको पुलिस डिपार्टमेंट जो सुविधा देती है वो सुविधा दी जाए और इनका समायोजन पुलिस डिपार्टमेंट में की जाए। एक तरफ जहां सरकार संवेदनशील है, इन सहायक पुलिस कर्मियों के लिए सरकार सोच भी रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सहायक पुलिसकर्मी चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को जल्द से जल्द माने और इनका जो मांग है उसे पूरा किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है, और अगर पूरा नहीं करती है तो ये सहायक कर्मियों का आंदोलन क्या रुख लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।